हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस निर्देशांक ज्यामिति। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो है क्लास 10 कक्षा 10 का जो है चैप्टर 7 है। इसमें जो है मैं 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 को कवर करूंगा। इसमें जो बेसिक फार्मूला अप्लाई हुआ है 4 उसको मैं आपको जो है ड्राइव करके दिखाऊंगा, याद कर पाऊंगा। साथ ही साथ उस पर जो आधारित प्रश्न है सब फार्मूला पे मैं जो है आपको 1-2 प्रश्न करके दिखाऊंगा और इसमें जो ऑब्जेक्टिव को भी कवर करूंगा। तो दोस्तों इस पर से जो है आपके हट के जाना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना। अगर पसंद आता है हमारा वीडियो तो वीडियो को आप पूरा देखिए और अंत में जाकर जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा 100% समझ में आने पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति। ये जो है 7 चैप्टर है, इसमें से जो है मिनिमम 6 to 7 मार्क का जो है आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको ये जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है इस चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों इस चैप्टर में मैं जो हूँ आपको पहला कवर करूँगा डिस्टेंस फार्मूला मीन्स दूरी सूत्र, उसको ड्राइव करके उस पर प्रश्न आधारित जो बनता है उसको बताऊँगा। दूसरा जो है सेक्शन फार्मूला, तीसरा जो है मीड फार्मूला, चौथा जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल पर जो है आधारित प्रश्न भी बताऊंगा और फार्मूला भी ड्राइव करूंगा। तो देखिए दोस्तों पहला जो है चारों फार्मूला को ड्राइव और प्रश्न को बनाने से पहले आपको ये जानना जरूर है कि इसमें जो बिंदु कहता रहता है कि इसमें बिंदु जो आया है 2,3, आपको जो इसमें बिंदु बोलेगा आप हमेशा याद रखिएगा इसमें जो पहला बिंदु होता है वो होता है x और दूसरा जो बिंदु होता है वो होता है y। पहला होता है x को इंडिकेट करता है, दूसरा जो होता है y को इंडिकेट करता है। अगर एक से अधिक बिंदु आ जाता है, एक से अधिक बिंदु आ जाता है तो यहाँ पे मान के चलिए 2,3 दिया है, यहाँ पे 4,5, तो ये भी x, ये y, ये भी x, ये भी y। तो जब किसी चीज़ को ड्राइव करने के लिए हमें 2 बिंदु का जरूरत होता है तो इससे इंडिकेट कर देते हैं x1 y1, x2 y2। इससे होगा क्या, हमें इसलिए ड्राइव करते हैं क्योंकि हमें जो है इंडिकेट करते समय समस्या ना हो कि x1 कौन है और x2 कौन है। ठीक है, x1 का मान इसमें का होगा किसमें का, इसीलिए जो हमें समस्या ना हो इसीलिए हम कह देते हैं पहला बिंदु को x1 और दूसरा को y1 और दूसरा में का जो बिंदु से x2 और y2 कह देते हैं। 3 बिंदु रहता है तो x3 y3 कह देते हैं। तो चलिए दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, पहला बिंदु x1, दूसरा बिंदु होता है y1। तो इसमें जो मेरा पहला है मेन बेस जो है मेरा कॉन्सेप्ट इस पर आधारित है। पहला इसमें मैं आपको आज बताऊंगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मीन्स दूरी सूत्र। दूरी सूत्र इसमें जब आपको 2 बिंदु गिवन हो, मान लीजिए ए यहाँ पे और दूसरा बिंदु आपको दिया हुआ है बी। ए आपको दिया हुआ है 2,3 और दूसरा बिंदु जो दिया हुआ है 4,5। अब आपको कह देगा कि ए बी का दूरी हमें बताइए। तो जब 2 बिंदु गिवन रहता है तो जब उसका हमें डिस्टेंस पूछता है, दूरी पूछता है, तो इसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप पुट कीजिए, कोई भी 2 बिंदु दिया रहे उस पर उसका जो है हम दूरी आराम से निकाल लेंगे। तो ये जो हो जाएगा ए बी का दूरी हो जाएगा। ए बी का दूरी जो है इस फार्मूला पे इसमें मान रखिए। इसमें जो ये हुआ पहला, ये हुआ x1 और ये जो हुआ ये हुआ y1, इसमें का ये x2 ये y2। जरूरी नहीं आप इसी को x2 इसी को y2 लीजिए, इसको x1 इसको y1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप मान पुट करेंगे कि x1 का मान कितना है 2 माइनस x2 का मान है 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 3 और y2 का मान है 5। इसमें जो इसका स्क्वायर करेंगे, अब देखिए यहाँ पे कि जब 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 4 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 2 है इसका होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 नहीं घटेगा तो 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। उल्टा जब भी हम घटाते हैं माइनस हटाते हैं, याद रखिएगा हमेशा उल्टा घटाएंगे तो माइनस हटाएंगे। 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 2 जा 4 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बचा 8 और 4 4 हो जाएगा 8। जब इसका हल कीजिएगा आप इसका फैक्टर तोड़िएगा तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 3 टाइम आएगा तो 1 टाइम जोड़ा लग जाएगा तो बाहर हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा, 2√2 यूनिट।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात आता है कि अगर हमें 3 नंबर देगा तो इस तरह से सोल्यूशन करेंगे कि बिंदु ये गिवन रहेगा तो निकालेंगे ए बी की दूरी बराबर। लेकिन अगर हमसे कह दे कि इसको 1 नंबर में पूछ दे तो क्या हमें इतना सोल्यूशन करना जरूरी है? तो नहीं, इतना सोल्यूशन करना कोई ज़रूरी नहीं है। मान के चलिए एक बिंदु दे दिया 3 और एक दे दिया 4, ये बिंदु है, दूसरा दे दिया 6 और दे दिया 2। इसका बोला कि जो दूरी निकाल, डायरेक्ट फार्मूला जो है कहीं रॉफ में करेंगे, x1 माइनस x2, तो ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। तो x1 माइनस x2, तो x1 का मान हो गया 3 माइनस x2 तो हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस y1, तो y1 हो गया 4 माइनस y2 तो 2 का होल स्क्वायर। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो 3 में से 6 नहीं घटेगा, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस 4 में से 2 तो बचा 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आ रहा है। 13 की कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका वर्ग से ये तैयार हुआ हो, तो ये ऐसे ही रूट के अंदर में ही रह जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट, रूट 13 यूनिट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब जो है हम नेक्स्ट जो फार्मूला है मेरा उसको देख लेते हैं। उस पर जो है मैं आपको फार्मूला ड्राइव करके भी बता रहा हूँ, उस पर जो प्रश्न को कैसे बनाया जाता है मैं उसको भी बताऊंगा। दूसरा है इसमें मिड फार्मूला, MID, मिड फार्मूला मीन्स मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है। इसको जानना जो है बहुत ही जरूरी, ये ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, पूछा जाता है। आपको जो है 2 बिंदु दे देगा M और N, मान लीजिए ये बिंदु है आपको MN, ये दिया है 5,3 और ये जो आपको बिंदु दिखाई दे रहा है ये दिया है 7,5। अब बोलेगा इस दोनों बिंदु जो है, तो यहाँ से यहाँ मिला 2 बिंदु का दूरी हो गया, तो इस दोनों बिंदु के जो बीचों बीच में आएगा, जब दोनों बिंदु को बीचों बीच से डिवाइड करेंगे तो ये जो बिंदु नया बना P, इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, मीन्स यहाँ पे जो XY होगा, कोई भी बिंदु रहता है उसका निर्देशांक XY ही होता है, तो ये XY का मान क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। ये फार्मूला आप डिराइव कीजिए, आपको कोई भी 2 बिंदु का मध्य बिंदु निकल जाएगा इस पर, तो P का ये हो जाएगा मध्य बिंदु, P का निर्देशांक यही होगा, P का जो निर्देशांक होगा यही होगा। P बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है इसका मान इसी फार्मूला पर निकल जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस P मध्य बिंदु का x का मान वैल्यू देगा हमें, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमें y का मान देगा, ठीक है। तो इसमें आप मान पुट कीजिए, तो ये होता है x1 और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये x1 का मान देगा, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये y1 है, ये x2 और ये y2। आपको फार्मूला सिंपल क्या ड्राइव करना, P बिंदु का निकालना है निर्देशांक, तो ये निकालेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। अब इसमें मान पुट कीजिए, x1 का मान कितना है 5 प्लस x2 का मान है 7 बाई 2 अपून y1 का मान है 3 और y2 का मान है 5 अपॉन 2। जब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो होगा कितना, 5 और 7 हो जाएगा 12 अपॉन 2, 5 और 3 हो जाएगा 8 अपॉन 2। जब दोनों को काटेंगे तो बचेगा 6 और ये होगा 4। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये P बिंदु का निर्देशांक होगा, तो P बिंदु का निर्देशांक बन जाएगा 6,4। ये हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको मध्य बिंदु समझ में आया होगा निकालना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव दे देता है कि एक बिंदु जो है इतना है और दूसरा बिंदु ये है, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो इतना बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इतना सॉल्यूशन करना। रॉफ में रेस में जब फास्ट में कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जब 2 बिंदु आपको दिया है, मान के चलिए M बिंदु दिया हुआ है 2,4 और दूसरा बिंदु जो N है वो आपको दिया हुआ है 6,4। इसका निकालना है क्या चीज़, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु होता है कि x1, तो ये तो होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है x1, ये होगा y1, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होगा x2, ये होगा y2। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, तो मतलब 2 और 6 हो जाएगा 8/2। और होता है दूसरा y1 प्लस y2, तो 4 और 4 हो जाएगा 8/2। काटेंगे तो 2 4 जा 8,
2 4 जा 8, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बनेगा 4,4। मुझे उम्मीद है कि आपको मध्य बिंदु जहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे 4,4 वही हो जाएगा, उसमें OMR शीट में लगाना है आपको, बस सिंपल है। तो दोस्तों अब जो है हम तीसरा नंबर पे चलते हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर में आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मीन्स विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, तो विभाजन नाम से ही स्पष्ट है कि विभाजित करेगा। जब दो बिंदु आपको गिवन हो, मान लीजिए यहाँ पे आपको दो बिंदु दिया हुआ है ए और दूसरा बिंदु आपको दिया हुआ है बी। ए का वैल्यू दिया है 2,3 और बी का वैल्यू दिया है 4,5। 4,5। अब इस दोनों को जब इस तरह से रेखा देगा, आपको कहीं से भी विभाजित कर देगा, बीचों बीच से नहीं, कहीं दूसरे जगह से। एक छोटा कर देगा, एक बड़ा कर देगा। मान लीजिए यहाँ तो ये मान के चलिए P दे दिया, ठीक है। तो जो यहाँ से यहाँ विभाजित करेगा वो होता है M1, और जो यहाँ से PB है ये इसको मानिए M2। तो आपसे इस P बिंदु का निर्देशांक पूछ देगा, ठीक है, कि इसमें X और Y का वैल्यू जो है क्या होगा। तो जब बीचों बीच से करेगा तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। लेकिन जब आपको जो है बीचों बीच में न विभाजित करके साइड में करे, एक को छोटा कर दे, एक को बड़ा, तो समझ जाना चाहिए आपको कि ये विभाजन सूत्र बनेगा। तो आपको करेगा क्या, ये बिंदु भी दे देगा एक, और जो M1 है उसका वैल्यू भी दे देगा आपको, कि M1 का वैल्यू मैं आपको देता हूँ 2 मान लीजिए, और M2 का वैल्यू कह देगा कि हम दिए हैं आपको 4। तो आप जो है हमें इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, P बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो विभाजन सूत्र ड्राइव कैसे करना है, याद नहीं करना है ड्राइव। देखिए M1 थोड़ा हटा के M2, अब बट्टे M1 + M2 इतना लिखना है, कॉमा, फिर M1 थोड़ा हटा के M2 और बट्टे में देना है आपको M1 + M2। बस इतना कर लेना है। ऊपर में भी M1, नीचे में भी M1 + M2। अब क्या करना है, इसमें ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है ये x का वैल्यू देगा, ये जो है y का वैल्यू देगा। तो ये x का वैल्यू देगा, तो यहाँ पे 1 है तो x में 2 लगाना है, यहाँ पे 2 है तो x में 1 सटाना है बस। यहाँ ये y का वैल्यू देगा, तो यहाँ पे 1 है तो 2 देना है, यहाँ पे 2 है तो 1 देना है। तो बन गया विभाजन सूत्र की M1 x2 + M2 x1 / M1 + M2, कॉमा M1 y2 + M2 y1 / M1 + M2। अब देखिए, अब जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसमें जो पहला होता है ये होता है x1 और दूसरा जो होता है वो होता है x2। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है x, ये होता है y1, ये होता है x2, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है y2। बस सिंपल मान पुट कर दीजिए आप। M1 तो M1 दिया हुआ है 2, x2 तो x2 दिया हुआ है 4, प्लस M2 तो M2 दिया हुआ है 4, x1 तो x1 दिया हुआ है 2, बट्टे M1 + M2 तो हो जाएगा 2 + 4, 2 + 4, कॉमा M1 तो M1 है 2, y2 तो y2 का मान है 5, प्लस M2 तो M2 का मान है 4, और y1 का मान है 3, बट्टे में M1 + M2 तो 2 + 4। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे नहीं घेरना है आपको। 2 4 जा 8 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 6, 5 2 जा 10 प्लस 12 4 3 जा 12 अपॉन 6। अब देखिए करना क्या है, 8 कितना हो जाएगा 16 अपॉन 6, और ये 10 और 12 हो जाएगा 22 अपॉन 6। अब जब इसको काटेंगे तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 8, 2 3 जा 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 जा 6। अब बचा 8 अपॉन 3, 11 अपॉन 3। ये जो है P बिंदु का निर्देशांक होगा। ये जो आपको आया है ये इस P बिंदु का निर्देशांक आया। यहाँ पे जो है बढ़ेगा x, यहाँ पे जो x दिखाई दे रहा है यहाँ पे y, तो ये जो वैल्यू है ये होगा x का, और ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ये होगा y का। मतलब P बिंदु का निर्देशांक हो गया ये टोटल जो है P बिंदु का निर्देशांक। P बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ 8 अपॉन 3, 11 अपॉन 3। मुझे उम्मीद है कि आपको जब विभाजन सूत्र से उसको जो है सोल्यूशन करना आया होगा। तो चलिए, अगर हमें ऑब्जेक्टिव में दे देगा इसको तो हम किस तरीका से बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये ऑब्जेक्टिव में दे देता है तो इसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। M1 बस M1 फार्मूला ड्राइव कीजिए, M1 x2 +
m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 फार्मूला रखिए, और होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए m1 का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है 4, तो 2 और 4 को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 8, प्लस m2 का मान कितना है 4 और x1 का मान है 2, तो 4 2 जा 8, अब बट m1 प्लस m2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 8 और ये 2 3, तो हो गया 8/3, ये x का वैल्यू आया कॉमा। अब m1, तो m1 का वैल्यू है 2 और y2 का वैल्यू कितना है 5, तो 10, प्लस m2 का वैल्यू है 4 और y1 का वैल्यू है 3, तो 4 3 जा 12 अपॉन m1 प्लस m2, तो 4 और 2 हो जाएगा 6, जब दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 22, जब इसको काटेंगे तो 11/3, तो ये हो जाएगा 11/3। ये जो है p का जो है बन के p का निकल के तैयार है, ये p बिंदु का निर्देशांक हो गया, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इतना ही बस। अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो डायरेक्ट फार्मूला रखिए और रेस्ट में जो है इसको डिवाइड करने मल्टीप्लिकेशन करने का जो है प्रयास कीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए अब जो है हम अपने नेक्स्ट जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल उसको देख लेते हैं। ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको 5 मार्क का एग्जाम में पूछा ही जाता है, प्रत्येक बार पूछा है। देखिए इसमें जो है तीसरा फार्मूला 4 नंबर एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें क्या करेगा आपको 3 बिंदु गिवन रहेगा, ए मान के चलिए 3 2, बी दे देगा 0 4 और सी दे दिया मान के चलिए, और सी दे दिया आपको 4 1, ठीक है। अब बोलेगा इसका जो है क्षेत्रफल निकाले, तो जब इसको हम सेटिंग से करेंगे तो इस तरह से एक जो है ट्राइंगल ड्राइव होगा, मान के चलिए ए बिंदु को यहाँ पे ले लेंगे, बी बिंदु को और सी बिंदु को, ठीक है। तो इसमें पहला ए 3/2 3,2, बी मान के चलिए 0,4 और सी जो है 4,1 आएगा, ठीक। तो इसमें जो है एक जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको आप बना सकते हैं, ये आप ड्राइव कर दिए। अब क्या करेंगे इसमें जो इसको मानिए x1 ये y1, फिर इसको x2 ये y2, ये x3 ये y3, ठीक है। अब इसका जब आपको बोलेगा एरिया निकालने के, तो इससे पहले जितना भी आप बनाए हैं सॉल्व किए हैं तो इस पे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पे बनाए हैं, लेकिन जब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछती थी इसका लिए अलग से जो है क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है। इसमें जब कोई ट्राइंगल ड्राइव होता है तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं पहले देख लीजिए। इसके लिए हम एक स्पेशल फार्मूला का अप्लाई करते हैं, उसको आपको याद नहीं करना है, सिंपल सा जो है इसको ड्राइव करना कैसे है। तो देखिए ये होता है 1/2 इंटू क्या करना है आपको x1 हटा के जगह x2, फिर हटा के थोड़ा x3 डालना है, ठीक। और सब में इंटू लगाइए, y-y डालिए, फिर y-y डालिए, फिर इसमें क्या कीजिए y-y डालिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, 2 से शुरू करना है, 2 3, बस आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। अब क्या करना है, ये आगे वाला पड़ेगा यहाँ पे, और बड़ा में से छोटा घटाइए तो 1, फिर ये आगे वाला पड़ेगा यहाँ पे 1, अब बड़ा में से छोटा घटाइए 2, बस हो गया। कैसे बनाना है, 2 3 आपको याद रखना है, 2 3 पुट कीजिए, आगे में दिखाई दे रहा है y3 यहाँ पे पुट होगा, जो आपको बड़ा दिखाई दे 3 में से 2 घटाइए 1, फिर ये आगे वाला पड़ेगा यहाँ पे 1, अब बड़ा में से छोटा घटाइए 2, बन गया। ये जो है एरिया का जो फार्मूला होगा ये इसी तरह से तैयार है बन के। इस पर आप जो है मान पुट कीजिए, अब बन के तैयार है। अब बोलेगा इसको सॉल्यूशन कीजिए, तो सिंपल है 1/2 इसमें मान कीजिए x1, तो x1 कितना है 3, तो हो जाएगा 3, y2 तो y2 का मान कितना है 4, माइनस y3 का मान है 1, प्लस x2 का मान है 0, y3 का मान है 1, माइनस y1 का मान आपको दिखाई दे रहा होगा 2, प्लस x3 का मान है 4, y1 का मान है 2, माइनस y2 का मान है 4। अब देखिए 1/2 रहेगा एज इट इज इंटू 3, 4 में से 1 जाएगा 3, प्लस 0 और 1 में से 2 नहीं घटेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, उल्टा घटाते हैं तो 4, 2 में से 4 नहीं तो 4 में से 2 तो माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे 1/2, 3 3 जा 9,
प्लस, और जब जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हो जाता है 0 प्लस 4 2 जा 8 माइनस का किस चीज़ का, माइनस का 8 होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, जब इंटू रहता है और दो अपोजिट साइन रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन दो जब अपोजिट रहता है तो माइनस होता है। अब देखिए 1/2, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहेगा 9 माइनस 8, जीरो का कोई मतलब नहीं। अब देखिए 1/2 और 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1। अब ये हो गया 1/2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर टी यूनिट। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये एरिया निकालना आया होगा। तो दोस्तों एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, आपको फार्मूला को ड्राइव करना है, याद नहीं करना है, ड्राइव करना है। और जब आपको एरिया निकल जाएगा तो उसमें आपको स्क्वायर यूनिट या नहीं तो हिंदी में आप वर्ग इकाई लगाइएगा, और जब आप दूरी निकालते उसमें खाली यूनिट लगाना है बस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन आपको एक नंबर में पूछ दे तो इसको किस तरह से हम ड्राइव करेंगे, तो चलिए देख लेते उसको भी। अगर आपसे जो है एक नंबर में पूछते कि इसका एरिया क्या होगा तो सिंपल आपको करना क्या, फास्टली कि 1/2 पुट करना है और फार्मूला को रेस में जो है ड्राइव कर देना है, x1 x2 और x3। यहाँ पे y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y, बस। इसमें 2 2 3 आपको याद रखना है, खाली 2 3, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, ये 1 और 3 में से 1 गया 2, बस। और मान को जब फास्टली पुट कीजिए, अब देखिए यहाँ पे x1 का मान कितना है 3 तो हो जाएगा 3, y1 y2 का मान कितना है 4 तो हो जाएगा 4, और y3 का मान कितना है तो 1 तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है 0। तो अब 0 यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो इस सब के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मान पुट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। x3 का मान कितना है 4, y1 तो y1 है 2 और y2 कितना है देख लीजिए यहाँ पे 4। अब देखिए 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 4 में से 2 तो माइनस का 2, माइनस का 2 को जब 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बचेगा 8, माइनस का 8 क्या बचेगा, माइनस का 8, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 8। अब देखिए यहाँ पे 1/2, 9 में से 8 जाएगा तो 1, जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बचेगा 1/2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब जो है बोर्ड एग्जाम में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा जाता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको जो है एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई बिंदु दे आपको, मान के चलिए 2,3 दिया, क्यू बिंदु जो आपको 2,3 दिया, तो ये जो पहला होता है ये होता है भुज, और ये जो दूसरा होता है वो होता है कोटि का मान। तो आपको बिंदु दे देगा 2 बोलेगा इसमें कोटि का मान क्या होगा, तो आपको 3 में टिक लगेगा, जहाँ पर ऑप्शन में 3 बुझेगा 2 और 3 में भुज कौन है तो 2। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना, बस इतना ही। दोस्तों आज जो है मैं इस वीडियो में आपको जो है 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 के सारा फार्मूला को ड्राइव करने के साथ साथ जो है मैं आपको उस पर एक एक दो उदाहरण देके भी एक्सप्लेन किया हूं तो दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव को भी कवर किया हूं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरा वीडियो देखने का कोई जरूरत, अगर आप सवाल चैप्टर का नहीं बनाए तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको देख लीजिए, आपको जो है चैप्टर बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको जो है बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आपको इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको जो है 100% बनेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।